स्नेहन एवं शीतलन चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे स्नेहन की विधियाँ। सबसे पहले स्नेहन की विधियाँ यानी कि किसी भी मशीन के अंतर्गत किन दो पार्टों की सापेक्ष गति के बीच उत्पन्न घर्षण को कम करने के लिए जो स्नेहक प्रयोग किया जाता है उसे प्रयोग यानी कि स्नेहन करने के लिए कितने प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार की विधियां होती हैं जो स्नेहक के बहने के तरीके को ध्यान में रखते हुए इनको वर्गीकृत किया गया है। इससे पहला है गुरुत्वाकर्षण द्वारा स्नेहन। तो इसमें क्या होता है कि तेल का किसी ऊंचाई पर भंडारण किया जाता है, यानी किसी एक विशेष ऊंचाई पर तेल को भंडारित किया जाता है और यहाँ से पाइप द्वारा उन सभी स्थानों को जोड़ा जाता है जहाँ पर क्या होता है, स्नेहन करना होता है। उसके बाद से तेल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने आप बहकर सभी स्थानों को चला जाता है। ठीक है, इसके लिए आयल कप, बत्तीदार स्नेहन, ड्रॉप फील्ड लुब्रिकेटर, ल्यूवेंस ग्लास बॉटल स्नेहन आदि मतलब इक्विपमेंट प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा देखते हैं बल द्वारा स्नेहन। बल द्वारा स्नेहन में क्या होता है कि इसमें प्रेशर द्वारा यानी कि दबाव दे करके स्नेहक पर क्या करते हैं, दबाव डालते हैं और स्पर्श सतहों के बीच या बियरिंग के बीच स्नेहक को प्रवेश कराया जाता है। दाब डाल करके किसी कुपी वगैरह में और स्नेहक सतहों के बीच क्या करते हैं, इसको पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसे फोर्स देने के लिए भी अलग अलग जो है कि तरीके होते हैं, जिसे लुब्रिकेटिंग पंप एक होता है, एक उसमें अलग अलग टाइप के पंप फिट होते हैं, एक ग्रीस कप होता है, एक जो है कि ग्रीन गन विधि होती है। यानी कुल मिला के इसमें बल दिया जाता है, दबाव दे करके हम क्या करते हैं तो आयल को या स्नेहक को किन्हीं दो पार्टों के बीच पहुंचाने का कार्य करते हैं। तीसरा होता है स्प्लैश फीड स्नेहन। इसमें क्या करते हैं तो इसमें शाफ्ट या उससे जुड़ा जो भाग होता है उसे सीधे हम क्या करते हैं, तेल में डुबो देते हैं। एक पात्र में क्या करते हैं, स्नेहक डाल करके इसमें पूरी तरह से क्या करते हैं, डुबो दिया जाता है। चारों तरफ से इसका भाग क्या होता है, घिरा रहता है और ये उछलता रहता है चारों तरफ। लेकिन इस प्रणाली में शाफ्ट या उससे जुड़ा कोई भाग तेल में डूबा रहता है। शाफ्ट या उसका कोई भी भाग जुड़ा हो जिसकी गति के साथ स्नेहक की धारा ये उछलता रहता है, धारा इसके भाग के चारों तरफ उछलती रहती है। ठीक है, ये जो है कि गियर ड्राइव के अंदर गियरों और बियरिंग के उचित प्रकार स्नेहन के लिए आवश्यक है। इसके लिए जो है कि स्प्लैश फीड स्नेहन क्रिया कई प्रकार से की जाती है, जैसे रिंग स्नेहन, चेन स्नेहन, वार्म गियर बाथ स्नेहन। इसका मैं फिगर आपको मैं एक बार दिखा दूँ। जिससे ये होता है रिंग स्नेहन, रिंग लगा होता है। ये चेन स्नेहन, इसमें चेन लगा होता है। चेन जब चलता रहता है तो इसमें से स्नेहक को लेकर के ये उछलता रहता है चारों तरफ, इसके अगल बगल क्या होता है, छिटका इसका उड़ता रहता है। ये होता है वार्म गियर बाथ स्नेहन। इसमें क्या होता है, वार्म के संपर्क से जो है कि स्नेहक उछलता रहता है और चारों तरफ क्या होता है, पड़ता रहता है। मशीनों के स्नेहन में जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उसको भी मैं आपको एक बार बता दूं। 30 महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है कि सर्वप्रथम उस सतह का चयन करना चाहिए जिस पर स्नेहन करना है। उसके बाद स्नेहन करने के उपयुक्त उपकरण का चयन करना चाहिए, किस उपकरण से स्नेहन किया जाए। और इसमें जो एक मैनुअल कॉपी दी जाती है किसी मशीन के पार्ट के लिए, मशीनों के लिए, कि कब कब और किस पार्ट को स्नेहित करना है। इसके लिए विभिन्न पार्टों पर एक सिंबल बना होता है, जिससे उसके पार्ट पर यदि वृत्त के आकार का स्नेहन मतलब फिगर बना हो तो प्रतिदिन स्नेहन करना है। त्रिभुज की तरह बना हो फिगर, एक सप्ताह में स्नेहन करना है। वर्ग बना हो तो 1 महीने में स्नेहन करना है। यदि उससे भी अधिक समय के लिए हो तो ये अष्टभुज आकार में
फिगर बना होता है। अब थोड़ा सा शीतलन के बारे में भी देख लिया जाए। शीतलन क्या होता है, तो आपको पता होता है कि शीतलन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कूलिंग, यह धातु कटाई प्रक्रम के अंतर्गत, यानी कि जब भी धातुओं को काटते हैं उस समय कार्यखंड, औजार तथा धातु छिलकों को ठंडा रखने के लिए अति आवश्यक होता है शीतलन करना। जिससे के लिए क्या करते हैं, तो हम विभिन्न प्रकार के शीतलकों का प्रयोग करते हैं, यानी कि ठंडा करने के लिए जिन पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं क्या कहलाता है, शीतलक। शीतलन प्रक्रिया के लिए हम जो शीतलक प्रयोग करते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक जल, दूसरा वायु और दूसरा तेल। तो जो जल होता है यह सबसे सस्ता होता है और आसानी से प्राप्त हो जाता है, लेकिन अकेले इसके प्रयोग से क्या होता है कि मशीन में जंग लगने की संभावना रहती है। इसलिए क्या करते हैं कि जल को विभिन्न अवयव जैसे साबुन या तेल के साथ प्रयोग किया जाता है। जब साबुन या तेल के साथ इसको हम प्रयोग करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूबल आयल। क्या बोलते हैं, सॉल्यूबल आयल। बात समझ में आ रही है। जब तेल को किसी उपयुक्त साबुन या तेल के साथ प्रयोग करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, सॉल्यूबल आयल। और एक होता है वायु। वायु की खासियत क्या है, तो यह जो है कि बिजली मोटरों तथा पंखों या इंजनों को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो कास्ट आयरन के पार्ट बने होते हैं उनके पुर्जों को मशीन करने के लिए वायु का ही प्रयोग किया जाता है शीतलक के रूप में। तेल, तेल क्या होता है, तो मशीनों के प्रचालन के समय शीतलक के लिए तेल भी तो प्रयोग किया ही जाता है, और यह विभिन्न प्रकार का होता है। तो धातु की प्रकृति के अनुसार ही तेल शीतलक रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको मैं बता दूं कि जो एल्युमिनियम होता है उसके लिए केरोसिन प्रयोग करते हैं, जो स्टील होता है उसके लिए मोबिल प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से और भी विशेष पदार्थों के लिए अलग अलग प्रकार के आयल प्रयोग किए जाते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।